नमस्कार दोस्तों, आर्यभट्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जैसे कि मेरा थंबनेल में बिहार में का बा, तो बिहार में बहार बा, नौकरी के बहार बा, नौकरी का बहार बा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम जानते हैं किस डिपार्टमेंट की नौकरी आई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर स्तरीय, ठीक है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जो दिया गया है आज के डेट में, आज का डेट है 19 सितंबर है। क्या है? 19 सितंबर है। तो आज के डेट में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और इसमें काफ़ी संख्या में वैकेंसी आई है। जो वैकेंसी है लगभग 11,098 वैकेंसियाँ हैं और ये काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि कब से हमारी आवेदन की प्रारंभ तिथि है, कब से आवेदन की अंतिम तिथि है, किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या न्यूनतम अर्हताएँ हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करने की जो तिथि है, वो हमारा है 27/9 यानी 27 सितंबर। जो हमारा इस बिहार एसएससी की जो कुल पोस्ट है, इसमें आवेदन करने की जो कुल हम अंतिम तिथि है, क्या है? वो है 27 सितंबर। ठीक है, इसी महीने की 27 सितंबर और अंतिम तिथि हमारी क्या दी गई है? 11 नवंबर। तो इसमें अंतिम तिथि हमारी क्या दी गई है? 11 नवंबर है। अब इसके बारे में जानते हैं कुल 22 पदों का, कुल जो कितने पदों की वैकेंसी आई है, कुल 22 पोस्ट। कितने हैं? कुल 22 पोस्ट हैं। जो लेवल लेवल 2 से लेकर के और लेवल 4 तक की बहाली है। इसमें सबसे जो अच्छे पोस्ट हैं राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और अन्य सारे भी पोस्ट हैं। जो सबसे अधिक सीटों की संख्या है वो हमारी क्या चीज़ किसकी है? पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी की है। इसमें चलिए हम जानते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीटों की संख्या है, उसके लिए क्या न्यूनतम अर्हताएँ है, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कैटेगरी नंबर 1 में दिया गया है निम्न वर्गीय लिपिक। क्या दिया गया है? निम्न वर्गीय लिपिक, जो लेवल 2 की पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष। और जो इसके लिए हमारी कुल तकनीकी योग्यता क्या है? कंप्यूटर पर हिंदी में कीबोर्ड प्रोसेसिंग टंकन। और जो कुल इसमें पोस्ट है 38 और 13, ये हमारी कुल पोस्ट यहाँ पे दी गई है, लगभग जो 51 पोस्ट के आसपास है। और यहाँ पे हमारा जनरल का दिया गया है और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे दिया गया है पोस्ट। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का दिया गया है यानी BC1 का दिया गया, BC2 का दिया गया है। फिर यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 हो गया। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें हम लोग जानते हैं अब आगे दूसरे नंबर पोस्ट के लिए निम्न वर्गीय लिपिक। ठीक है, ये विभाग का नाम क्या है? मध्य निषेध। क्या नाम है? मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। इसके लिए भी जो हमारी योग्यता है, न्यूनतम जो योग्यता है इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। और कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन यानी हमें आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए। और टाइपिंग किस चीज़ के लिए? हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग होनी चाहिए। यहाँ भी जो लगभग पोस्ट है, यहाँ पे कुल हमारा पोस्ट 445 पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग हो गए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 हो गए, अनुसूचित जाति SC हो गए और यहाँ पे ST जो भी यहाँ पे सीट पे दिया गया है। चलते हैं अगले पोस्ट की तरफ। तीसरे नंबर पर जो हमारा पोस्ट है वो है निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2। क्या है? निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2, जो गृह प्रशासन विभाग में आता है, लेवल 2 की पोस्ट है। इसके लिए भी हमारे इंटर और कंप्यूटर संचालन में टंकन और कंप्यूटर में हिंदी एवं कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकन। ठीक है, इसमें भी हमारे जो पोस्ट दिया गया है 19 और 6 25 हो गए। फिर आते हैं 4 नंबर पोस्ट के लिए निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2। ये भी गृह विभाग का है। इसके लिए भी इंटर या समकक्ष में चाहिए पोस्ट। और कंप्यूटर
संचालन एवं कंप्यूटर टंकन हमें आवश्यकता है। कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड एवं प्रोसेसिंग टंकन, यहाँ भी जो हमारा पोस्ट दिया गया है 14 पोस्ट है कुल। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक, यहाँ पे हमारा है निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है। एक है हमारा निम्न निम्न वर्गीय जो हमारा लिपिक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये सबके लिए हमारा क्या है, लेवल 2 का ही पोस्ट है। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट या समकक्ष, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन है, आपको टाइपिंग चाहिए यहाँ पे हिंदी का, ठीक है। और जो निम्न वर्गीय लिपिक पर्यावरण और जो जलवायु परिवर्तन विभाग है, इसमें कोई टाइपिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें भी पोस्ट हमारा क्या है, लगभग 36 के आसपास की पोस्ट है। बढ़ते हैं अगले पोस्ट की तरफ। यहाँ भी है निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें इंटरमीडिएट 10+2 अथवा अब यहाँ हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग भी है। यहाँ भी पोस्ट क्या है, बहुत काफी अच्छे हैं। यहाँ भी निम्न वर्गीय है, ठीक है। जो लेवल 2 का पोस्ट है, इसमें इंटरमीडिएट एमएस ऑफिसर के ज्ञान टंकन इन सभी पोस्ट की डिमांड है। फाइलेरिया निरीक्षक 10 नंबर के लिए आते हैं। फाइलेरिया निरीक्षक जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के है, ये लेवल 4 की वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये, जिसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट और 10+2 यानी जो आईएससी किए हैं साइंस डिपार्टमेंट से, वहीं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जो कुल सीट है, कुल हमारा सीट है वो भी यहाँ पे लगभग 90-92 के आसपास है। सहायक अनुदेशक टंकन इनके लिए भी, इसके लिए भी हमारा ये भी हमारा क्या है, सहायक अनुदेशक लेवल 4 है, इंटरमीडिएट है। इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की आवश्यकता है। निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें भी हमारा क्या है, लेवल 2 की पोस्ट है। कंप्यूटर पे हमें क्या है, टंकन हमें है। राजस्व कर्मचारी सबसे जो अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे 13 नंबर और 14 नंबर में देखते हैं, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, जिसमें काफ़ी अधिक वैकेंसियाँ हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्व कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी के बारे में पहले जानते हैं। इसमें केवल PT1 और PT2 यानी PT का एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम होगा। लेवल 2 की है, लेवल 2 इसको आप समझे नहीं, काफ़ी इसमें आउटसोर्स इनकम भी है इसमें। इसके लिए योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। और जो यहाँ पे देखिए सीटों की कुल संख्या है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं 3559 है, और उसके बाद 1055 है, यानी लगभग 45-4600 सीट है। काफ़ी अधिक मात्रा में सीट है ये यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ आते हैं, उसके बाद जो सीटों की संख्या है, पंचायत सचिव जो पोस्ट नंबर 14 पे है, पंचायत सचिव पंचायती राज विभाग का सीट है, लेवल 3 में आती है। इसमें इसके लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, कंप्यूटर पर टंकन या एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी लगभग पोस्ट देखिए, यहाँ पे 4532 और 1022, यानी ये भी जो हमारा कुल पोस्ट है लगभग 4500 है। 3532 और 1022 लगभग 4500 पोस्ट है। यहाँ भी जो लगभग पोस्ट की संख्या है 4600 है, यानी यही पोस्ट मिल करके लगभग हमारा ये 9000 हो जाते हैं। यानी 11000 वैकेंसी में से 9000 यही पंचायत सचिव और हमारा राजस्व कर्मचारी है, और दोनों ही बिहार एसएससी लेवल की काफ़ी ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट है ये दोनों। बढ़ते हैं अगले। निम्न वर्गीय लिपिक पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें कंप्यूटर टंकन और संचालन में इसमें आना चाहिए। इसके लिए जो योग्यता है हमारी वो इंटरमीडिएट है। और जितने भी ये निम्न वर्गीय लिपिक है इसमें क्या है, योग्यता हमारी 10+2 होनी चाहिए। यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक, टंकन सहायक लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक, इस सब क्या है, लेवल 2 की, और टंकन सहायक है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की है, जिसमें कुल पोस्ट दिया गया है आपको यहाँ पे। और जो कुल पदों की संख्या है, जो जैसे कि मैंने पहले बताया था, 11,098 है। कितनी है, 11,098 है। जिसमें जनरल की पोस्ट हमारी कितनी है, लगभग 5064। और इसमें ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है 1090। BC2 यानी पिछड़ा वर्ग, BC2 कितना है, 1259। 1884 है जो हमारा BC1 की पोस्ट है। SC की पोस्ट 1867 है। ST 75 है। और ये महिला जो वर्ग की हो गई, OBC पिछड़ा वर्ग की महिला हो गई, ये 368 है। कुल मिलाकर के जो हमारे पोस्ट की संख्या है 11,000 कितनी है, 98 है। कुल पोस्ट की संख्या कितनी है, 11,098 है, काफ़ी अधिक है। बिहार में समझिए कि ये बाहर है,
बाढ़ है, समझिए वैकेंसी की बाढ़ है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि है वो तो मैंने बता ही दिया था, 27 सितंबर से शुरू हो रही है। और इसमें जो भी हमारी डॉक्यूमेंट है, एनसीएल है राज्य सरकार की, वो अपना हम लोग बनवा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसमें दिया गया है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया है, जो काउंसलिंग के समय आपको प्रस्तुत करना भी पड़ेगा। और जैसे कि फिर आगे हम बढ़ते हैं, जानते हैं इसमें क्या पेमेंट है, उम्र सीमा क्या है। तो जो उम्र सीमा हमारे दी हुई है, जनरल के लिए दिया गया है 37 वर्ष, ठीक है। और जनरल की जो महिला है, फीमेल है, उनके लिए 40 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग यानी BC2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला, इनके लिए भी 40 वर्ष दिया गया है। जो SC ST जो महिला है, पुरुष है, उनके लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा, न्यूनतम जो उम्र सीमा है 42 वर्ष दी गई है। अब जान लेते हैं इसमें कितना फ़ी डिटेल्स है, फ़ी के बारे में क्या-क्या है। तो जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो पुरुष हैं उसके लिए 540 रुपये फ़ी पेमेंट करने पड़ेंगे। कितने पेमेंट करने पड़ेंगे? जो भी है जनरल है, ठीक है? जनरल है, BC2 है, BC1 है, इनके लिए जो फ़ी है 540 रुपये लेंगे। SC और ST हैं, इनके लिए कुल फ़ी कितना है? 135 135 रुपये है। अन्य अन्य श्रेणी के जो दिव्यांग है, अनुसूचित जाति या जनजाति, उनके लिए भी 135 रुपये हैं। बिहार राज्य के बाहर के भी जो अभ्यर्थी हैं, पुरुष या महिला हैं, उनके लिए भी जो फी है, स्ट्रक्चर कितना है? 540 रुपये है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है मैंने बता ही दी थी, 27 सितंबर से शुरू होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 27 सितंबर से, और 9 नवंबर तक ये फॉर्म की अप्लाई होगी। इसका जो सिलेबस है उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में कितनी क्वेश्चंस होती हैं पीटी में, मेंस में कितनी क्वेश्चन होती है। तो ऐसे अभी हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सिलेबस है पीटी का, सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान और गणित, और मानसिक जांच परीक्षा, यानी 150 की आपकी एग्जाम होगी। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स होंगे। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे? 4 मार्क्स। समय जो होगा 2 घंटा 15 मिनट होगा। समय कितना होगा? 2 घंटा 15 मिनट होगा। इसमें 75 क्वेश्चन, 75 जो क्वेश्चन आएंगे, मैथ प्लस रीजनिंग, 70 से 75 क्वेश्चन रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का आएंगे। बाकी का 75 क्वेश्चन में से आपका लगभग 30 क्वेश्चन पीसीबी रहेगा, पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और बाकी का 40 से 45 क्वेश्चन में तुम्हारा आपका रहेगा जीके, जीके रहेगा और करंट रहेगा। 5 से 10 करंट अफेयर्स रहेंगे, जो कि आपका करंट अफेयर्स रहेंगे। इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा उसमें, कि पीटी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। और इसके लिए जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, कितना परसेंट आएगा कि आपको पास होंगे। तो इसके लिए मैं समान वर्ग, जनरल के लिए 40% चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना चाहिए? 34%, SC ST के लिए 32%, महिला के लिए भी 32%, और जो दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, उनके लिए भी 32%। और जैसे कि आवेदन करने की जो तिथि है यहाँ पे दिया हुआ है 27/9 से, यहाँ पे दिया हुआ है। जितने भी अभ्यर्थी हैं वे अपने साथ जितने भी डॉक्यूमेंट है अच्छे तरीके से भरेंगे, ठीक है। और इसमें जो फ़ोटो है, फ़ोटो के भी ध्यान देंगे। लाइव फ़ोटो वेब कैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना है, ये सुनिश्चित कर लेंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या इसकी सिलेबस है, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूँगा। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड मैं जब भी नए-नए वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन पहुँच पाए। धन्यवाद।